आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलें जताई जा रही हैं। भाजपा में जाने के सवाल पर कमलनाथ ने मीडिया से कहा, आप सभी उत्साहित क्यों हो रहे हैं? ऐसा कुछ होता है तो मैं आप सभी को सूचित करूंगा। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कमलनाथ का भाजपा में जाना लगभग तय ही है। आज किसान आंदोलन का छठा दिन है। सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत होगी। इससे पहले 8, 12 और 15 फरवरी की बातचीत बेनतीजा रही थी। आंदोलन में शामिल किसान दिल्ली जाने की जिद को लेकर पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इनकी मांग है कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने, किसान और खेत मजदूरों का कर्ज माफ हो, पेंशन और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू हो। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इनसेट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया। ये हाईटेक सैटेलाइट 10 साल तक मौसम की सटीक जानकारी देगा। लॉन्चिंग के 19 मिनट 13 सेकंड बाद इसे पृथ्वी से 37,000 किलोमीटर ऊंची ऑर्बिट में स्थापित किया गया। इनसेट 3DS में 4 पेलोड लगे हैं, जिनमें तस्वीरें खींचने के लिए इमेजर पेलोड, तापमान की जानकारी के लिए साउंडर पेलोड, डेटा के आदान प्रदान के लिए डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर और सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपॉन्डर शामिल है। आमिर खान की फिल्म दंगल में चाइल्ड आर्टिस्ट रही एक्ट्रेस सुहानी भटनागर का 19 साल की उम्र में निधन हो गया। सुहानी का दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था। पैर में फ्रैक्चर के इलाज के लिए वो जो दवाइयां ले रही थी, उसके रिएक्शन के चलते पूरी बॉडी में पानी भर गया था। इस रिएक्शन की वजह से उनका निधन हो गया। आमिर खान की टीम ने सुहानी की मौत पर संवेदना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बहन सुप्रिया सुले की संसदीय सीट बारामती में रैली की। उन्होंने कहा कि अगर मैं शरद पवार के घर में पैदा होता तो स्वाभाविक रूप से एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता और पूरी पार्टी मेरे नियंत्रण में होती। अजीत ने पत्नी सुनेत्रा को अगले लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले के खिलाफ उतारने का संकेत भी दिया। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे भाजपा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीच देंगे। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 के फाइनल में भारत का मुकाबला थाईलैंड से होगा। टीम इंडिया पहली बार चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। डेनमार्क के एक शख्स ने नाक में सबसे ज्यादा 68 माचिस की तीलियां रखने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। पीटर वान ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति हैं। रिकॉर्ड बनाने के लिए उन्हें कम से कम 45 तीलियां नाक में रखनी थी। हालांकि उन्होंने 23 और तीलियां रखी। वान ने बताया कि उनकी नाक बहुत बड़ी है और स्किन बहुत लचीली, जिस वजह से रिकॉर्ड बनाने में मदद मिली। और अब आज के दिन का इतिहास। 18 फरवरी 1930 यानी आज ही के दिन अमेरिकी साइंटिस्ट क्लाइड टॉम्बो ने प्लूटो नाम के ग्रह की खोज की थी। शुरुआत में इसे सौर मंडल के 9 ग्रहों में गिना गया, लेकिन 1990 के दशक में सोलर सिस्टम में प्लूटो जैसे और भी ऑब्जेक्ट्स मिलने लगे, जिससे प्लूटो को ग्रह का दर्जा दिए जाने पर सवाल उठने लगे। साल 2006 में प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। इसके बाद से प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह कहा जाता है। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात।